हम लोग राजस्वी मत की सत्संग करते हैं और राजस्वी मत में कई चीज़ों का निर्वार करके दिया हुआ है और वो भी सीधे सीधे साफ साफ शब्दों में। और उस परिस्थिति के अनुसार अपनी स्थिति हमें समझ में आनी चाहिए। और जब तक स्थिति को समझ करके उससे अपने आप को न जोड़ा जाएगा तब तक हमारा अगला कदम जो भी उठता है वो सही नहीं हो सकता। जैसे राजस्वी मत में हमें बताया गया कि यह देश तुम्हारा ना ही काल का थाना है। जहां हम लोग रहते हैं ये हमारा देश नहीं, ये काल का मुल्क है और यहां पर सूरतों को घेर करके कैद अवस्था में रखा हुआ है। सूरतों कहने का मतलब हम सब जो आत्माएं हैं। अब ये स्थिति जब अपने समझ में आ जाए कि हम काल की कैद में हैं, पराये मुल्क में हैं, तो हमारी सोच में आना चाहिए कि कैसे इस मंडल से निकल कर के हम अपने घर पहुंचे, जो हमारा अपना मुल्क, सत्य देश, रायस्वी देश, और उसका प्रयत्न हमारा बनना चाहिए। अगर हम वो प्रयत्न कर रहे हैं तो हकीकत में हमने संत मत को समझा, अपनी स्थिति को दुरुस्त पाया और अपना प्रयत्न हमने शुरू किया, जिसके लिए एक भजन अपन और गाते हैं कि भाग चलो जग से तुम अब के, सत्संग में मन दीजोड़े। भाग करके बाहर में कहीं नहीं जाने का, कहां जाएंगे? ये तो पूरा मंडल ही काल और माया का है। जहां जाएंगे ये हमको घेरते हैं। यानी कोई मान लो त्यागी, वैरागी, सन्यासी भी बनता है तो उसके लिए भी यहां सुख की राह नहीं है। उसको भी वो अपनी चपेट में अपने तरीके से लेता रहता है। इसलिए संत मत, राजस्वी मत में हमें गृहस्थ आश्रम अपने लिए उचित बताया हुआ है कि जहां पर हम अपने आप के कर्मों को दुरुस्त करते हुए, जो हमसे गलतियां बनती हैं, बन चुकी हैं, उसको भुगतते हुए अपने भक्ति को निखारते चले। और ये काम ऐसा है जैसे अभी कहा, परिस्थिति भांप में समझ में आनी चाहिए। जिसको परिस्थिति समझ में आ गई वो कभी लंबी चद्दर तान करके नहीं सोया रह सकता, यानी बेफिक्र नहीं रह सकता। हमेशा अपना काम बनाने में जुटा रहेगा। और बाहर में राजस्वी मत में हम जीवों के लिए ऐसा कुछ भी नहीं दर्शाया हुआ, ऐसा कुछ भी नहीं बताया हुआ कि जिसको लेकर के किसी दूसरे को कोई मुश्किल आती हो, किसी दूसरे को उसकी भनक पड़ती हो। अंतर की अंतर हमको अपने काम को बनाते चलना। बाहर तो जो मालिक ने हमारे लिए एक तरीके से को ब्योंत बना करके दिया, चाहे वो सत्संग का हो, चाहे वक्त गुरु के साथ में उनकी सेवा का हो, कि जिससे हमारी लौ बने, यानी भक्ति में लगन बने, जिनके जरिए से हम हमारे अंदर जो अंधकार, भरम का, कि हमने असत्य को सत्य मान करके बस उसी की कामना, उसी की चाहना, उसी के बीच में रहना गवारा कर रखा है, ये भरम और संशय हमारे दूर हो और हम सत्य की राह पे अपने आप को आगे बढ़ा सकें, जो कि घट अंतर में।
जैसे सुबह भी सत्संग में अपन ने बात की, हर वक्त रायस्वी नाम के आधार में अपने आप को जोड़ना, कि यही एकमात्र हमारे लिए यूं को साधन कि जो हमको इस मंडल से यानी पराये मुल्क से निकाल कर अपने देश यानी सत्य देश रायस्वी देश में प्रवेश दिलाएगा। हमेशा अपने आप को कनेक्ट रखना। ये नाम एक ऐसा है जिसमें किसी तरह का कोई मिश्रण नहीं, न इस मंडल का यानी माया देश का, पिंड देश का, और न इसके ऊपर ब्रह्मांड जो कि काल का देश, खरा नाम, और वो अपने देश सत्य देश रायस्वी देश का। किसी की कोई मोहताजगी नहीं इस नाम में, किसको लेने में इसकी जरूरत हो कि उसकी जरूरत हो। अंतर मन से अपने मालिक के नाम को सुमिरना है, सुरत अंग से, और अंतर से जब सुरत अंग से मालिक के नाम को टेरा जाएगा, ये पुकार या यूं को ये साधन हमको अपने मालिक तक कनेक्ट करता है, जोड़ता है, उनकी नजदीकी दिलाता है। रायस्वी मत के हिसाब से ऐसी ऐसी चीजें खुलासा हुई है। अगर हम अपने आप को उन खुलासा से हर वक्त सचेत कर लें तो हमारे लिए कोई उलझन की स्थिति ही न रहे। उलझन कहने का मतलब ऐसा कि वापिस हम अपने आप को काल की कैद में डालें, ऐसा हमारा कोई कर्म का हिस्सा ही नहीं है। जब तक हम संत मत के अनुसार अपने आप को नहीं बनाते, हम लोग मन के घेरे में रहते। जैसे प्राय सत्संग में बात होती है कि मन उचंग उठाता है, इंद्रियां कर्म करती हैं और भोग हमारे ऊपर में लागू पड़ जाते हैं। यही सिलसिला आज तक हमारा रहा। हमने कभी ये सोचने का, समझने का प्रयत्न ही नहीं किया कि ये मन किसकी अंश है। ये हमें कभी सही सोच, सही राह दे ही नहीं सकता। इसकी हर समझौती निश्चित तौर से लुभावनी होती है और हमको यहीं टिका करके रखने की निस्बत होती है। जिसको संत मत रायस्वी मत में मनमुखता कहा गया है। मनमुख में दो शब्द आते हैं, मन मुख, यानी हमारा रुझान मुख मन की ओर होता है। हम जब रायस्वी मत में, गुरु मत में आते हैं, हमें गुरुमुख बनना चाहिए, यानी हमारा मुख हमेशा अपने गुरु की ओर होना चाहिए, कि जो बतौर गाइड, मार्गदर्शक हमारे हर पल अंग संग होते हैं, साकार ख्वाह निराकार तरीके से। हमें सिर्फ उनकी समझौती ढानी चाहिए और उसी के ऊपर अपने आप को चलाने का हमारा मनसा बनना चाहिए। ये नहीं कि हमें वो पसंद आ रहा है या नहीं आ रहा, क्योंकि सत्संगी यानी गुरुमुख के लिए पसंद और नापसंद कोई मायने नहीं रखता। यहां तो मालिक के आदेश यानी मालिक की जो पसंद, हमारा कर्म, हमारा धर्म, उसको फॉलो करना। और एक बात तो निश्चित रायस्वी मत के हिसाब से
जितना भी अरसा चाहे हमने बचपन से आज मालिक के शरण में बिताया, मालिक का कोई भी आदेश यानी उनकी हिदायत ऐसी होती ही नहीं कि जो हमको रास ना आवे। हमको कहने का मतलब सुरत यानी आत्मा से, न कि तन और न कि मन से। हो सकता है तन को ज़ेर करना पड़ता है, मन को ज़ेर करना पड़ता है, इंद्रियों को ज़ेर करना पड़ता है, यानी कंट्रोल में लेना पड़ता है। इसलिए ये लोग छटपटाते हैं। तन छटपटाता है, मन छटपटाता है, इंद्रियां छटपटाती हैं। लेकिन हमको इसकी छटपटाहट से कि इनको शांत करो, मालिक की बरखिलाफत नहीं करनी चाहिए, बल्कि जो मालिक ने गाइड किया बस वही करना, ये हमारा सिद्धांत होना चाहिए। तभी हम इस कैद खाने से यानी काल माया के मुल्क से अपने आप की रिहाई कर पाएंगे। जब तक आप इनकी ही फिक्र करोगे, तन की, मन की, इंद्रियों की, तब तक कोई तरीका नहीं कि आप यहां से अपने आप को रिहाई दिला सको। यहां के नियम, कायदे, कानून इतने सख्त हैं, और यूं कहो कि पूरी एक फहरिस्त के साथ हैं कि जब जब जैसा जैसा करो, उनके अनुसार जो कर्म भोग आपके ऊपर लागू पड़ना है वो आपके खाते में डेबिट हो जाता है, और वो आपको चुकता करना है, ख्वाह इस जिंदगी में चाहे आगे आने वाली जिंदगानी में। और जहां आप मालिक के सिद्धांत के साथ गुरुमुखता के अनुरूप अपने आप के बर्ताव में लग जाते हो, आपका क्रेडिट साइड बढ़ना शुरू हो जाता है, यानी काल का ऋण चुकता होना शुरू हो जाता है। और जिस दिन भुगतान बराबर, कोई सबब ही नहीं होता कि ये फिर हमको यहां रोक करके एक पल भी रख सके। ये स्वयं हमको मालिक के सुपुर्द करेंगे, ले तेरी अंश मालिक, जो कि हम चाहते हैं, जिसके निस्बत हमने रायस्वी मत से अपना सरोकार बनाया है। करने वाले जो भी कर्म जिसके प्रति करते हैं, वहां पे दृढ़ होते हैं, फिक्र परवाह नहीं करते। हम तो रायस्वी मत के सत्संगी हैं, हमें तो उन सब से कहीं अधिक अपने आप को दृढ़ करना है। जैसा अपन लोग देखते हैं, मान लो आज कोई फौज में भर्ती होता है, आज सामने से गोलियां आती हैं, दुश्मनों के वार आते हैं, टिका रहता है या छुप जाता है, दुबक जाता है, चाहे प्राण जाएं, लेकिन अडिग अवस्था में वहां अपने आप को डटा पाता है। हम कैसे सत्संगी हैं कि जहां माया का थोड़ा सा प्रवाह आया, काल का थोड़ा सा अड़ंगा आया, हम विचलित हो जाते हैं, अडिगता के साथ मालिक के सिद्धांत पर अपने आप को कायम नहीं रख पाते। बिचारे वो 2 पैसे के लिए या एक मुल्क के लिए ऐसा करते हैं। यहां से मालिक से तरफ से हमको तो वो न्यामत मिलनी है, वो अक्षण्य पूंजी मिलनी है कि जिसकी तुलना किसी से नहीं की जा सकती। क्या उसके लिए अपने आप को बोल्ड बना लेना कि मेरी तो यही सोच, कि मुझको तो यही करना, हमारी सोच से जुड़ा होना नहीं चाहिए निश्चित तौर से। तभी ये लोग हताश और परास्त होते हैं।
आज ये इनकी तरफ से, यानी काल और माया की तरफ से जो खेला खेला जाता है, सिर्फ धमकियां मिलती, सिर्फ प्रलोभन मिलता है। अब ये हमारे ऊपर में डिपेंड करता है कि हम उन धमकियों से डरें या न डरें, उस प्रलोभन में अपने आप को लुभाएं या न लुभाएं, जबरन नहीं। अब हमारी समझने की बारी कि जब मालिक हमारे साथ हर पल खड़ा, जिनका सर पर हमारे हर वक्त हाथ होता है, किससे डरना, क्यों डरना? जब मालिक आगे से आगे हमारे लिए यूं बख्शिश करता रहता है, सुरत्याई आत्मा के लिए, तो हमको ये माया के प्रलोभन में क्यों फंसना? ये समझ तो हमको होनी चाहिए। यानी वहां पर अपने आप को कंट्रोल कर लेना, सच की राह पे अडिग हो जाना। और ऐसा करने के लिए हमें मालिक का साथ मिलता है नाम से, यानी राया सुमी ध्वन्यात्मक शब्द से, और अपने गुरु स्वरूप के जरिए से। यानी उस माहौल में आप नाम से अपने आप को कनेक्ट करो, अंतर से राया सुमी टेरना शुरू करो, और गुरु स्वरूप को सन्मुख ले लो, यानी उनके साथ अपने आप को जोड़ो। देखो आज काल का कितना भी भय, कितना भी यहां पे हर कोई डरता हो, अपने आप को निर्भीक पाए कि जब मैं कुछ गलत कर ही नहीं रहा तो मुझे किस चीज का भय है। यानी इतनी हमारी अंतर की शक्ति बढ़ जाती। ऐसी जो प्रलोभन की बात कि जब मुझको मालिक के देश जाना, जहां इनकी कोई जरूरत ही नहीं, इनमें मैं क्यों लुभाऊं और अपने ऊपर नए सिरे से कर्म का भार क्यों ला दूं, मुझे नहीं भोगना। ऐसे भी सत्संगी की तमन्ना, अंतर्दिल की चाहत, जैसे आजकल जो भजन गाते हैं कि ये मेरी अर्जी है, मैं वो हो जाऊं जो तेरी मर्जी, कि मालिक दया कर बस मेरी इस अनुरूप भक्ति बने कि मैं उस अनुरूप बन पाऊं जो तुम्हारी सोच, यानी गुरुमुख। तब कहीं जाकर के हम इस पराये मुल्क से निकल पाएंगे। हमारे कदम अंतर में घट की सैर करते हुए ऊपर पिंड को छोड़ करके ब्रह्मांड, और ब्रह्मांड को पार करके सप्त देश रायसुमी देश में निश्चित तौर से हमारा प्रवेश हो पाए। अब मिलना है करता
बीच के थे कान नाम है सब बीच के थे गुरु ने गुरु ने
तभी हमको अपनी परख और पहचान होगी कि हम भक्ति करते हुए कहाँ तक अपने आप के ऊपर में कंट्रोल कर पाए। ऐसे तो सारे ही अच्छे होते हैं। हम बैठे हुए कोई कह सकता है कि हम लोग सत्संगी नहीं है। समय के ऊपर में समझ में आता है कि हम सत्संगी अभी तक हुए कि नहीं, यानी मन हमारे बस में है कि नहीं, इंद्रियां हमारे बस में है कि नहीं, हमारी चाह किस अनुरूप है, यानी मनीराम हमारे बस में है कि नहीं। जिसके लिए पीछे एक मैसेज आया था, पड़ा होगा, सभी के पास आता रहता है कि आज जैसे दुकान का शटर उठता है तब मालूम पड़ता है कि वो कोयले के या हीरे के। ऐसे आज हम जब मान लो जुबान से कुछ बोलते हैं तो वहां से मालूम पड़ता है कि हमारे बोल कितने मीठे हैं, सत्संगी के अनुरूप हैं या कामनाओं के साथ, जहां क्रोध अंग कि लोभ अंग कि मोह अंग क्या क्या नहीं होता जो हमारा सर्वनाश करते हैं। बतौर सत्संगी हमें तो अपने आप को बचाना है, संभालना है, न कि इस अंगों के इन अंगों के अनुरूप अपने आप को बहा देना है। अब ये समझ अगर सत्संगी हो कि हम नहीं धारेंगे तो क्या दुनियादार धारेंगे? कि जिनको विचारों को समझ ही नहीं कि आवागमन का मकसद क्या, क्यों हो रहा है, हमें तो पता है। अब ये जो संयमित और मर्यादित की बात है, ये अचानक नहीं होता। इसके लिए कहीं हमको पहल करनी पड़ती है, जिसको अभ्यास कहते हैं। अगर अभ्यास में आप अनवरत हो, डटे हुए हो, करते चले जा रहे हो, तभी आप उसमें कामयाबी पाते हो। अगर आप सुमिरन कर रहे होते हो तो उस वक्त आपको नाम याद आएगा जिससे आप अपने बचाव करते हो, संभाल करते हो। अगर आप सुमिरन ही नहीं कर रहे हो उस वक्त नाम कतई याद नहीं आता, बह लेते हो। ऐसे अगर आप बराबर सत्संग नहीं लेते हो, उस वक्त सत्संग कभी कभार किया हुआ वो बातें याद नहीं रहती, उस वक्त और ही कोई उलझन हो जाती है जिसमें उलझ करके आप अपना आकाश कर लेते हो। ऐसे जिस वक्त उस वक्त बचाव के लिए हमको अपने गुरु का स्वरूप चाहिए, वो सामने नहीं आता, याद ही नहीं आता कि यार उनके आधार में आके अपने आप को दबोच लो, दुबक लो, बच लो। उसमें हो में आ जाता है कि फला होता कौन है, मैं हूं, कर लो अपघात। और ये कंटिन्यूअस होना पड़ता है। इसलिए हमें कहा जाता है कि हर वक्त सुमिरन करो, नित्य में ध्यान करो, पाठ करो, सत्संग करो, सेवा करो। ये अपने लिए है, किसी और के लिए नहीं। फायदा अपन को ही होना है। इसलिए इनको अपनी जिंदगी का अहम हिस्सा बनाना है कि ये मेरी जिंदगी का ध्येय है जिससे कि मैं सफलता हासिल कर सकूं। और जो इस लय में अपने आप को ले आता है, फिर कितने भी आए बहाव, कितने भी आए दबाव, यानी कितने भी कर्म की मार आकर के पड़े, विचलित नहीं होते। और ऐसे भी देखो, ये यहां का मंडल का क्रम है कि कोई चीज आती है, टिकी नहीं रहती, कुछ अरसे बाद आगे निकल जाती। उस वक्त अगर अपने आप को संभाल लो, बचा लो, वो हिस्सा निकल जाएगा। और वही अगर अपने उसमें उलझ लो, ऐसा क्यों, वैसा क्यों, यानी फिर कहीं और अपने आप को कर्मों में हिस्सेदारी बना लो, वो तो निकल जाएगा।
माहौल, समय, लेकिन जो कर चुके वो आपके पल्ले बंध गया, पोट बंध गई। जो आपको कैरी करना है, आपको भोगना है। अब ये हम अगर सत्संगी होकर न संभालें तो दूसरा तो समझ ही नहीं सकता इन बातों को। इसलिए समझ चेत के साथ में बतौर सत्संगी अपने अपनी संभाल की जिम्मेदारी अपने साथ जो, और इसलिए अंतर से अपने आप को मालिक के आधार में यानी गुरुमुखता से जोड़ करके चलना, ये हमारा कर्म और यही हमारा धर्म। राधा करूं बीन